नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। आज यूपी विशेष में आपको दिखाएंगे पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को रेप मामले में अतुल रॉय का साथ देने के मामले में पुलिस ने उन्हें घर से गिरफ्तार कर लिया है। अमिताभ ठाकुर को इससे पहले उन्हीं के घर में हाउस अरेस्ट किया गया था। आगे दिखाएंगे कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं और कांग्रेस जहां एक और बुकलेट को रिलीज कर 2022 का मेगा प्लान बनाया है और बुकलेट के जरिए बीजेपी, एसपी और बीएसपी पर तंज किया है, तो वहीं मायावती ने कांग्रेस के बुकलेट का विरोध करते हुए कहा है कि पहले कांग्रेस खुद के खेमे में झांक ले। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में तीसरे फ्रंट की आहट तेज हो गई है। एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने ट्वीट की तस्वीर आपको बता दें कि जिसमें वो चंद्रशेखर और ओपी राजभर से मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। आगे आपको दिखाएंगे कि प्रदेश में योगी जी सरकार वैक्सीनेशन को लेकर मेगा अभियान चला रही है, जिसको लेकर अगस्त तक 2 करोड़ का डोज देने का लक्ष्य रखा गया है। तो वहीं आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर तक आ सकती है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है और उन्नाव में एक ऐसा घोटाला सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यहां पर नगर पंचायत द्वारा बंदर को भगाने के पास हुए बजट में बड़ा घोटाला सामने आया है। साथ ही ट्री गार्डन ही लाखों रुपए का घोटाला सामने आया है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। 6 तस्वीर आपके सामने है। ये 6 खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से उत्तर प्रदेश विशेष में। आगे बढ़ेंगे, इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी जानकारी का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वह पुलिस से अरेस्ट वारंट और एफआईआर की कॉपी मांगते हुए दिख रही हैं। पुलिस अमिताभ को घसीटते हुए हजरतगंज थाने ले जा रही है और वह इसका विरोध कर रहे हैं। अमिताभ ठाकुर पर रेप के आरोपी बीएसपी सांसद अतुल रॉय का साथ देने का आरोप है। रेप पीड़िता और उसके गवाह दोस्त सत्यम राय ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर 16 अगस्त को वीडियो बनाकर अमिताभ ठाकुर का आरोप लगाया था। इसके बाद दोनों पीड़िता के आत्महत्या मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। वीडियो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। ये वही वीडियो है जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। किस तरीके से पुलिस अधिकारी पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को जोर जबरदस्ती कर लेकर जाते दिख रही हैं। किस तरीके से यहां पर विरोध जो है वो अमिताभ ठाकुर कर रही हैं अपनी गिरफ्तारी का। वहीं साथ ही आपको बता दें कि अमिताभ ठाकुर लगातार एफआईआर की कॉपी की मांग कर रहे थे। किया गया है इसके तहत उनको ले आया गया है। पूछताछ जारी है। उनको क्या गिरफ्तार कर लिया गया है? अभी पूछताछ जारी की है। उसके बाद तदनुसार जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। किन धाराओं में एफआईआर की पूछताछ भाई इनको थाने पर ले आया गया है। पूछताछ की जा रही है। जो वैधानिक कार्रवाई है की जाएगी। इसके पहले जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, मीडिया के माध्यम से आप लोगों को भी अवगत होगा, एफआईआर लिखा गया है जो एक युवती द्वारा दिल्ली में कैसे नीचे कर रहे हो? अरे यार इस संबंध में पूरा आईडी खराब है। उसी के सिलसिले में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। अमिताभ ठाकुर जी ने योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कही है, उसके बाद से और गोरखपुर जाने की बात कही, उसके बाद से अनवरत हमारी प्रताड़ना शुरू हो गई। पहले जाने से रोका गया, 2-3 दिन तमाम पुलिस फोर्स हमारे घर के बाहर रखे नजरबंद रखा गया और उसके बाद आज फिर कल गोरखपुर जाने की बात थी। आज पहले हमारे घर पे सुबह फिर कई सारे पुलिस फोर्स को तैनात किया गया और दोपहर में तमाम मैं पुलिस फोर्स के साथ आए और ये कहा कि हमारे साथ चलिए। कोई कारण नहीं बताया। कारण पूछने पर स्पष्ट नहीं किया कि क्यों है। केवल इतना कहना था कि हम कह रहे हैं हमारे साथ चलिए। ये पूछने पे कि क्या आप गिरफ्तारी कर रहे हैं तो ये कहा गया हमें पूछताछ करना है। और साथ में ये भी कि जिस तरीके से पूछताछ में ये हम लोगों ने कहा कि अगर पूछताछ करनी है आप यहाँ भी कर सकती हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। इसी बीच हमारे सहयोगी रवि कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ लाइव सीधे उनका रुख करेंगे और रवि सीधे आपका रुख करना चाहेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में है और जिस तरीके से लगातार यहां पर हम देख रहे थे कि अमिताभ ठाकुर की ओर से विरोध किया जा रहा था कि अब पुलिस अधिकारियों को क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर।
अतुल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली जो लड़की है, वो गवाह की मौत के मामले में एसआईटी की जो रिपोर्ट है उसमें 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है और इस पूरे मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और अतुल राय को आरोपी बनाया गया। साफ तौर पे जो मुकदमा है वो लिखा गया है हजरतगंज कोतवाली में, जिसके बाद लखनऊ हजरतगंज पुलिस उनके घर पहुंची थी। अमिताभ ठाकुर को उनके साथ लेकर हजरतगंज कोतवाली लाई, जहां पर उससे पूछताछ की गई। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की खबर सामने आई और साफ तौर पर अगर बात करें जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद अमिताभ ठाकुर का भी इस पूरे मामले को लेकर नाम आया था। उसके बाद में जो कि पुलिस के हवाले से खबर है, पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है ये, और उसके बाद इसकी एसआईटी टीम वगैरह जांच करी। तो जांच के बाद जब आरोप इन पर पाया गया है, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई और जिसके बाद पहले इनको हिरासत में लिया गया, उसके बाद हजरतगंज कोतवाली लाने के बाद पूछताछ की गई, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी खबर है वो अब सामने आई है। जी रवि, हम वहीं अभी जिस तरीके से बाइट सुन रहे थे, उनकी धर्मपत्नी के अमिताभ ठाकुर की पत्नी भी लगातार आरोप लगा रही हैं कि पुलिस की ओर से जोर जबरदस्ती करके उन्हें लेकर जाया गया और पुलिस के पास कोई भी कागजात जो है गिरफ्तारी के नहीं थे। देखिए, जाहिर अगर बात करें तो जिस तरीके से घटनाक्रम रहा है, पहले उनको नजरबंद करने की बात सामने की गई, पुलिस उनको नजरबंद कर दिया गया है। उसके बाद अगर बात की जिस तरीके से फिर उनको हजरतगंज पुलिस है वो उनको अपने साथ पकड़कर उनको यहाँ पर लाती है। हालांकि जिस तरीके से वो उनको गाड़ी में बैठा के लाया गया, उसका भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें इस तरीके से वो जाने से मना कर, लेकिन उनको पुलिस है वो गाड़ी में बैठाकर अपने साथ लेकर आती है। उसके बाद हजरतगंज कोतवाली लाया जाता है। उसके बाद उनकी हिरासत में ले जाने की बात सामने आती थी। उसके बाद फिर जो एफआईआर कॉपी वो सामने आती है जिसमें अमिताभ ठाकुर का नाम है और साफ तौर पे तमाम सारे जो धाराएं हैं वो उसमें दर्ज है और जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी खबर है वो शाम होते होते सामने आती है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से बयान भी आ गया है, जिस पूरे बयान को की माने तो जो पूरा घटनाक्रम हुआ था उसी पूरे मामले में अमिताभ ठाकुर का भी कह सकते हैं कि उस पूरे मामले में कहीं ना कहीं उसको शामिल होने की जो बात है वो सामने आई थी। हालांकि उस पूरे मामले को लेकर अगर बात करें तो जो उसमें आरोप लगाए गए हैं उन आरोपी की अगर बात करें तो जो एफआईआर है वो दर्ज की गई 300/2021 के तहत धारा जो दर्ज की गई 120 भी लगी गई, 167 लगी, 195 ए लगाया गया है, 218, 306, 504, 506 इन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इससे पूरे मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जो गिरफ्तारी है वो की गई है। जी जी रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे खबर उन्नाव से, जहां पर उन्नाव में एक ऐसा घोटाला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। बड़ी जानकारी है, जहां पर नगर पंचायत नवाबगंज में बंदरों को पकड़ने के नाम पर 15 लाख रुपए का बंदर बांट किया गया। नवाबगंज नगर पंचायत में बंदरों के आतंक को खत्म करने के लिए, बंदरों को पकड़ने के लिए नगर पंचायत की ओर से 15 लाख रुपए का टेंडर जो है निकाला गया और बंदर बांट जो है इन पैसों का कर दिया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी पर आरोप लगे हैं। लाखों की रकम में बंदर बांट का आरोप यहां पर लगा है। तो उन्नाव से खबर है, जहां पर घोटालों के बीच नगर पंचायत जो है वो घिरा हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। बंदर पकड़ने वाले बजट में बड़ा घोटाला यहां पर हुआ है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर नगर पंचायत नवाबगंज में बंदरों को पकड़ने के नाम पर 15 लाख रुपए का बंदर बांट कर दिया गया और नवाबगंज नगर पंचायत में बंदरों के आतंक को खत्म करने के लिए, बंदरों को पकड़ने के लिए नगर पंचायत ने 15 लाख रुपए का बजट जारी किया और नगर पंचायत में बंदर पकड़ने का ठेका मोहम्मद राशिद बंदरवाला मथुरा को नगर पंचायत ने दिया और आरोप है कि नगर पंचायत में बंदर पकड़ने ही नहीं गए और 15 लाख के बजट को गोल कर दिया गया। घोटाले की संलिप्तता के आरोप नगर पंचायत अध्यक्ष दिलीप लाशमी और अधिशासी अधिकारी पर लगे हैं। 22 जुलाई को मोहन विधायक के डीएम उन्नाव को बंदरबांट की शिकायत दी गई और डीएम ने मामले में जांच के निर्देश एसडीएम हसनगंज को दिए हैं। तो आपको बता दें कि 15 लाख रुपयों का कुछ इस तरीके से बंदरबांट किया गया और बंदर पकड़ने के नाम पर 15 लाख रुपए का बजट जो है वो रिलीज किया गया, लेकिन बंदर जो है वो क्षेत्र में पकड़े ही नहीं गए। इसी बीच हमारे सहयोगी गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, जिस तरीके से यहाँ पर 15 लाख रुपए का बंदर बांट किया गया है, क्या कुछ कहना है अधिकारियों का, किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है? जी, हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, एक बार फिर से हम प्रयास करेंगे सहयोगी से संपर्क करने का। लेकिन इसी बीच आपको खबर बता दें जो उन्नाव से आई है, घोटाले में आपको बता दें कि नगर पंचायत घिरा हुआ दिख रहा है। बंदर के नाम पर बंदर बांट यहां पर देखने को मिला। बंदर पकड़ने के नाम पर 15 लाख रुपए का बजट जो है उसकी स्वीकृति हुई थी, लेकिन आपको बता दें कि 15 लाख रुपए को गबन कर लिया गया। बंदर क्षेत्र में पकड़े ही नहीं गए और 15 लाख रुपए जो है उसका गोलमाल के जो बड़ा खेल है वो उजागर हुआ है।
तो बीते 9 महीनों से किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रही हैं। वहीं अब संयुक्त किसान मोर्चा बैनर के नीचे किसानों की एक महापंचायत 5 सितंबर को होनी तय है, जिसकी वजह से भारतीय युवा मोर्चा गौरव टिकैत जगह जगह जाकर किसानों को महापंचायत में शामिल होने के लिए कह रही हैं। गौरव टिकैत ने पंचायत में कहा है कि यह आंदोलन जीतेगा तो देश जीतेगा, अगर यह आंदोलन हार गया तो यह देश का उस तर्ज पर चलेगा जैसे अंग्रेजों के जमाने में चलता था, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर घुस आई थी। जन्म हुआ, अब आंदोलन पूरी ताकत के साथ किसानों का ये कहना है कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार जो है तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती है। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि यूपी में तीसरे फ्रंट की आहट तेज हो गई है। ओवैसी से चंद्रशेखर और ओपी राजभर मिले हैं। एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने ट्वीट करके तस्वीर साझा की है और एक ही मंच पर तीनों नेता जो हैं वह हंसते हुए और मुस्कुराते हुए देखे गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि ये तस्वीर जो है वो लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है और तीनों नेताओं की तस्वीर के सामने आने के बाद जो सियासत है प्रदेश में वो तेज हो गई है और तीसरे फ्रंट की आहट भी लगातार इस तस्वीर के साथ ही तेज हो रही है। जिस तरीके से यहाँ पर एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने यह तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है, इस तस्वीर के उनके शेयर करने के साथ ही उत्तर प्रदेश में तस्वीर जमकर वायरल हो रही है और लगातार अब तीसरे फ्रंट की आहट को लेकर जो सरगर्मियां हैं तेज हो गई हैं। और आपको बता दें कि एक ही मंच पर ये तीनों नेता जो हैं वो दिखे हैं एक साथ हंसते हुए। तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर किस तरीके से तीनों नेता एक ही साथ दिखाई दे रही हैं और तीनों नेताओं के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान जो है साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने ये फोटो ट्वीट की है और इस ट्वीट के साथ ही तीसरे फ्रंट की आहट प्रदेश में लगातार तेज हो गई है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे पर उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है न्यूट्रियम सोया बड़ी, प्रोटीन से भरपूर न्यूट्रियम सोया बड़ी, स्वाद भी सेहत भी। सह प्रायोजक डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन। डायमंड जुबली समारोह में राष्ट्रपति ने की शिरकत। पीजीआई के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। डायमंड जुबली समारोह में राष्ट्रपति हुए शामिल। सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला के 2 पैन कार्ड मामले में आरोप तय। एमपी एमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था केस। यूपी में तीसरे फ्रंट की आहट हुई तेज। ओवैसी से मिले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर और ओपी राजभर। एक ही मंच पर हंसते हुए मुस्कुराते हुए दिखे तीनों नेता। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर गिरफ्तार। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर हुई कार्रवाई। रेप के आरोपी सांसद अतुल रॉय को बचाने के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचने का है आरोप। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मायावती ने कांग्रेस पर हमला बोला। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सादी आपको बता दें कि कांग्रेस के बुकलेट पर भी मायावती ने हमला बोला। कांग्रेस पहले अपने घर को ठीक करे, मायावती ने कहा। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि अपनी दुर्दशा के लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार है। कांग्रेस के बुकलेट में बीएसपी का दुष्प्रचार किया गया।
कांग्रेस रैलियों में दिहाड़ी पर लोगों को लाती है। ये कांग्रेस का भीड़ जुटाने का कल्चर है। देश में कांग्रेस की बहुत बुरी हालत है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिलते हैं। ऐसी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के बारे में यह बात सर्वविदित है कि कांग्रेस पार्टी अपनी आम जनसभाओं में व यहाँ तक अपनी चुनावी जनसभाओं में भी अपनी भीड़ जुटाने के लिए ज़्यादातर दिहाड़ी पर ही लोगों को लाती है। अर्थात जिस दिन कांग्रेस पार्टी की कोई रैली आदि होती है तो फिर खासकर दिहाड़ी में कार्य करने वाले मजदूर लोग बहुत खुश होते हैं और वे कहते हैं कि हमें आज काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि कांग्रेस पार्टी की रैली में जाने के लिए बिना कार्य किए ही आज उन्हें ज़्यादा दिहाड़ी मिल जाएगी। के साथ ही देश के किसी भी राज्य में जब विधानसभा का आम चुनाव होता है या देश में लोकसभा का भी आम चुनाव होता है तो तब इनको खासकर यूपी जैसे कमज़ोर राज्यों में आसानी से चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवार तक भी नहीं मिलते हैं। उनको खड़ा करने के लिए फिर कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि से आर्थिक मदद लेकर उनको पैसा देकर खड़ा करती है। अधिकांश उनको पैसा देकर खड़ा करती है। इसलिए अधिकांश इनके उम्मीदवारों को जीतने हारने से कोई लेना देना नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर। आपको बता दें कि 10,000 केंद्रों पर 30 लाख लोगों को टीका लगेगा। सभी 75 जिलों में चलाया जा रहा है वैक्सीनेशन अभियान और अब तक 2.25 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अगस्त भर में 2 करोड़ डोज लगाने का सरकार का लक्ष्य है। अगर अभी तक आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आप भी अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये खबर भी आपके काम की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज प्रदेश के सभी 75 जिलों में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन किया है। 10,000 केंद्रों पर करीब 30 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सभी केंद्रों पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट दिया गया है। अगर आपने वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। हालांकि अपने साथ आधार कार्ड ले जाना ना भूलें। अगस्त में 2 करोड़ डोज लगाने का सरकार ने लक्ष्य बनाया है और अब तक 2.25 करोड़ डोज जो है वो लगाई जा चुकी है, यानी कि 2.25 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।